अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, आपने सुना होगा कि ये बात गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाल के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान रोज़गार के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई का शरह बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हमारे इलाके से बहुत सारे लोग दुबई, कतर, जर्मनी, बहुत सारे ममालिक में रोज़ाना के हिसाब पर सैकड़ों लोग जाते रहते हैं। इसी तरह आपके इलाके से भी बहुत सारे लोग जाते होंगे और इसी तरह बहुत सारे लोग मैंने देखे कि ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए यूरोप ममालिक में जाते रहते हैं। बाज़ लोग दुबई, जर्मनी, इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, इन ममालिक का रुख भी करते रहते हैं। वहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए उन ममालिक का रुख करते रहते हैं। तो क्या महंगाई की सूरत में, महंगाई का शरह बढ़ने की सूरत में हमें मुल्क छोड़ना चाहिए कि नहीं? मेरी यूट्यूब फैमिली, जितनी जितनी महंगाई आ रही है तो महंगाई का हम मुकाबला करेंगे, न कि हम मुल्क छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क है। हम अपने मुल्क के लिए आज हमारा ज़रूरत है कि हम आज अपने मुल्क का साथ दे दें, अपने मुल्क के लिए हम इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि आप ख़ुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा चंद माह एक होता है, वज़ीर ख़ज़ाना चंद माह एक होता है और इसी तरह चंद माह दूसरा होता है। मुसलसल तब्दील होता रहता है। लेकिन अगर आप और ममालिक का वज़ीर ख़ज़ाना देख ले तो वो मुस्तकिल तौर पर एक होता रहता है। यही वजह है कि आज IMF हमें कर्ज़ा नहीं देता रहता, क्योंकि हमारा सिलसिला, हमारा सूरत हाल यही रहा है। इस महंगाई के दौर में महंगाई को कंट्रोल करने का हमारे पास यही एक तरीका है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ हम कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं ताकि महंगाई पर काबू हासिल हो सके। इसी तरह अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम बिज़नेस को मज़ीद कैसे तरक्की दे सकते हैं, हम बिज़नेस को मज़ीद कैसे बढ़ा सकते हैं, इस ट्रिक पे हमें काम करना होगा। एक ये स्किल हमें सीखना होगा कि ये बिज़नेस हम मज़ीद कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। हमारा जो अपना बिज़नेस है हम मज़ीद कैसे इसे तरक्की दे सकते हैं। अगर हमें ये ट्रिक मालूम हो जाए या हमें इस ट्रिक पर अबूर हासिल हो जाए तो महंगाई, तो क्या महंगाई का हम अच्छा खासा मुकाबला कर सकते हैं। महंगाई आवाम का कमर तोड़ नहीं सकता। अगर आवाम कारोबार के लिए तवज्जो दे दे, आवाम कारोबार को सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश करे तो यही महंगाई हम अच्छा खासा मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर महंगाई का शरह बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो जैसे पहले ज़माने में हम प्याज के साथ रोटी खाते थे, लस्सी पीते थे और यही चीज़ें जो देसी चीज़ें होते थे ये हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम देसी चीज़ें इस्तेमाल करें और अपने अखराजात को कम से कम रखें। अखराजात इस वजह से भी बढ़ गए हैं, महंगाई इस वजह से भी आ गया है कि हमारे ख्वाहिशात बढ़ गए। हम रोज़ाना के हिसाब पर होटलों में जाते रहते हैं और रोज़ाना के हिसाब पर हम ऐसे अशिया का इस्तेमाल करते रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हो, जहाँ से भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे।
تو آپ اگر ہمارے چینل پر آتے رہتے ہیں تو ہم آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا چینل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے چینل پر آپ لائک کمنٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ہی یہ کوشش ہوگا کہ ہم نیو یوٹیوبر کا حوصلہ بلند کریں، ہم نیو یوٹیوبر کا چینل جو ہے اچھے طریقے سے اس کا چینل سکسیسفل کر سکیں۔ میری یوٹیوب فیملی، مہنگائی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مہنگائی جتنی بھی بڑھے گی ہم ملک کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم اپنے عزیز وطن کے ساتھ ہر لمحہ ہر وقت کھڑے ہوں گے۔ یہی آج ہی وقت ہے، یہی آج کا دن ہے، یہی آج کا سال ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہم اپنے ملک کا اچھا خاصا محنت اپنے ملک میں کریں اور اپنے ملک کے ساتھ اچھا خاصا آج ہم کھڑے ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے اگلے نیو ویڈیو تک، اللہ حافظ۔